आम किसे नहीं पसंद। प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए, लेकिन आम खाने से रिलेटेड क्या बातें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आम का आप ज़्यादा फायदा ले पाओ, आम से फोड़े, फुंसी, गैस, ब्लोटिंग या कोई साइड इफेक्ट आपको ना आए। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आई होप आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया है। प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस पर मैं पहले ही आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आशा है आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर ज़रूर देखें। इसका लिंक यहाँ आई बटन में दिया हुआ है। आम प्रेगनेंसी में आप खा सकती हैं, लेकिन आम खाने से क्या आपको कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं? साइड इफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ फीमेल्स को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, कुछ फीमेल को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें वो क्या गलतियां करते हैं, हम वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, जो आम होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात, पित्त, कफ तीनों को शांत करता है, सम कर देता है। पका हुआ आम, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, खट्टा खाने का मन करता है तो आप कच्ची केरी की चटनी खा सकते हो। लेकिन कच्ची केरी की चटनी अगर ज्यादा मात्रा में आप खाती हैं, मतलब दिन में बार बार हर चीज के साथ उसको लगा के खा रही हैं, तो हो सकता है कि एसिडिटी ट्रिगर करे। तो कच्ची केरी आप खाइए, लेकिन कच्ची फॉर्म में सीमित मात्रा में खाइए। अगर आप उसकी आम पना बना लेती हैं, कैरी का पना जो पकाकर बनाया जाता है, या फिर कच्ची कैरी की लौंजी आप प्रिपेयर करती हैं, तो कुक्ड फॉर्म में आ गया, उसे आप आराम से खा सकते हो। थोड़ी बहुत मात्रा ज्यादा भी खाओगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एकदम कच्ची कैरी को आपको ज्यादा नहीं खाना है। अब हम बात करेंगे पके हुए आम की, जिसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही बेहतरीन होते हैं और बिल्कुल टेम्पटेशन रहता है गर्मी के मौसम में आम खाने का। सभी को इंतजार होता है, सभी पसंद करते हैं। तो गर्मियों में एक दिन में एक आम आप सरलता से खा सकते हो। बिल्कुल आपको खाना चाहिए, क्योंकि आम में विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब, फैट सब कुछ है। आपकी हड्डियों के लिए, बच्चे के विकास के लिए, वेट गेन के लिए, एनर्जी के लिए, खून की कमी के लिए, कब्ज दूर करने के लिए, सब चीज का इलाज इसके अंदर है। शरीर के दोषों को भी सम कर देता है, स्किन को भी अच्छा रखता है। और थर्ड ट्रिमेस्टर में जब वेट गेन की जरूरत होती है तो मैंगो आप आराम से खा सकते हो। लेकिन आम को कैसे खाएं? खाने में गलतियां होती है कुछ ना कुछ, जिससे कि आम आपने खाया लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। कई लोगों को खट्टी डकार आती है, कई लोगों को इंडाइजेशन होता है, कई लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। तो क्या प्रेगनेंसी में मैंगो शेक पी सकते हैं? यस, पी सकते हैं। आम एक मीठा फल है, मीठे फल को दूध के साथ कंबाइन किया जा सकता है। तो आम खाने का बेस्ट तरीका ये है कि आम को एक इंडिपेंडेंट मील खाया जाए। ये नहीं कि आप खाना खा रहे हो, 4 कटोरियां लगी हैं, 5वीं भी लगा ली आम की, ऐसे नहीं आम को खाना चाहिए। कभी भी आम को अलग से खाना चाहिए। जैसे आपने खाना खा लिया, आधे घंटे बाद आपने आम खा लिया, ये फिर भी पॉसिबल है। या फिर आपने आम रस थोड़ा सा ले लिया, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद जब एक छोटी भूख लगी तो मैंगो मिल्क का शेक बना लिया, जिसमें एडिशनल शुगर आपने नहीं डालना है। दोनों ही मीठे होते हैं। तो आप एक अलग मील के तौर पे आम खाती हैं तो ये आपको ज्यादा फायदा करता है। चाहे आप मैंगो शेक लें, चाहे आप आम ले, आम रस लें। लेकिन जिनको की इन्फ्लेमेशन है, जिनको डायबिटीज या पीसीओडी या लीवर के इश्यूज हैं, बॉडी हीट बहुत ज्यादा रहती है, थोड़ा सावधान रहे। फायदा नहीं कर रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, अनइजीनेस हो रही है खाने के बाद, तो आम ना खाएं या फिर कम खाएं। आम खाने की बहुत बड़ी सावधानी, जिससे कि आम का फायदा आपको नहीं मिलता, वो ये है कि जब आप आम मार्केट से लाते हो और डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, तो आम का जो एसिड होता है, फाइटिक एसिड है, वो भी आप ले रहे हो, और वो आम के पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित होने नहीं देता। तो आप जब भी आम खरीद के लाते हैं तो आम को 30 से 40 मिनट एटलीस्ट पानी में भिगो के, बाल्टी में, टब में डुबो के रखें। उसके बाद ही उसको आप कंज्यूम करें। पानी में सोक करने से उसका फाइटिक एसिड कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक दिन में एक मीडियम साइज का आम आप आसानी से खा सकते हैं। प्रेगनेंसी के सभी ट्रिमेस्टर्स में आम कंज्यूम करना सेफ है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसमें आपको थोड़ी सी केयर रखनी चाहिए। इवन डायबिटिक पेशेंट्स को भी मॉडरेट मीठा आम दिया जा सकता है। पीसीओडी के पेशेंट्स को भी आम मॉडरेट अमाउंट में हल्का मीठा आम दिया जा सकता है। आम खाने से बच्चे का और माँ का वेट गेन बहुत अच्छे से होता है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो आम आप थोड़ा सा कम मीठे वैरायटी का चूज कर सकते हो, क्योंकि आम की इंडिया में बहुत सारी वैरायटीज होती है। कुछ बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ थोड़े कम मीठे भी होते हैं, तो उनका चयन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आप एंजॉय करें आम का स्वाद, लेकिन कैसे खाना है अलग से खाएं, सोक करके पानी में खाएं, जिससे आपको इसका कोई साइड इफेक्ट ना मिले। फोड़े, फुंसी होना, इन सब से आप बच जाएं। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।